हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का जो चौथा वाला सवाल प्रूव करने का वो देखते हैं अपन। 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस a अपने को प्रूव करना है। तो sec a को अपन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस a लिख दें और ये नीचे वाले sec a को भी 1 अपॉन कॉस a लिख दें। ये अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, तो इसका एलसीएम आ गया ये 1 अपॉन 1, तो ये आ गया कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा और कॉस ए प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और अपॉन कॉस ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल होकर के आ गया कॉस ए प्लस 1। ये तो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ देखिए अपन साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके दो फैक्टर हो गए, एक 1 प्लस कॉस ए और एक 1 माइनस कॉस ए, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 1 प्लस कॉस ए ये भी आ गया जो कि LHS के बराबर हो गया। मतलब मैंने इन दोनों को अलग अलग ही प्रूव किया। अब उसके बाद ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये अपने को प्रूव करना है। अब जब इसको कॉट और कॉसेक बनाना है और यहाँ क्या है कॉस साइन है, तो कॉट बनाने के लिए ये जो कॉस ए है इन सबको अब अपने को क्या करना पड़ेगा, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए से। तो साइन डिवाइडेड बाय साइन ए, डिवाइड बाय साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, फिर नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ये आ गया। अब ये क्या बन गया है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए बन गया है, ये माइनस 1 बन गया है, दोनों कैंसिल हो गए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए बन गया। ये कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए बन गया है, और ये प्लस 1 बन गया है और माइनस कॉसेक ए। अब हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपने को प्रूव करना है। मतलब अपने को कॉट ए प्लस कॉसेक ए से यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ अपन यदि मल्टीप्लाई करें, क्योंकि कॉट ए माइनस कॉसेक ए है तो अपन कॉट ए प्लस कॉसेक ए से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप ये देखो, इसमें तो इसको एज इट इज रहने दें और इसको भी एज इट इज रहने दें। ऊपर वाले न्यूमरेटर को अपने को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉट ए प्लस कॉसेक ए से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके दो भाग हो गए, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। कॉट ए माइनस कॉस ए को फर्स्ट पार्ट और 1 को सेकंड पार्ट ले लो। अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए से जब कॉट ए माइनस कॉसेक ए का इंटू हुआ तो वो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है, तो ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो गया, और जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए क्या बना, -1। ये क्या बन जाएगा, पूरा की पूरा ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या बन गई है, -1। तो अब कॉट ए प्लस कॉसेक के -1, इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा की पूरा ऐसा कैंसिल हो जाएगा और कॉट ए प्लस कॉसेक ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इससे अपन ने मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन ऊपर वाले पार्ट को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये वाला पार्ट कैंसिल होना है। अब जब नीचे अपन ने कैंसिल नीचे इंटू किया है, क्योंकि माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ये माइनस बी और ये ए प्लस बी है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट आगे आएगा। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो क्या बन गया, -1, और जब ये प्लस 1 से इन दोनों का भी और मल्टीप्लाई बाकी है, तो ये प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। तो ये वाली जो चीज़ है -1 वो कैसे आई, ये देखो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैं कॉसेक स्क्वायर ए को, ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को यहाँ लिया है और प्लस 1 को क्या कर दिया, वहाँ लिया है, तो -1 हो गया। तो ये -1 यहाँ आ गया है और उसके हिसाब से पूरा कैंसिल हो गया है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और उससे पूरा की पूरा ऐसा कैंसिल हो जाएगा और कॉट ए प्लस ए के आंसर आ जाएगा। अब अपन आगे देखते हैं।
इसके बाद अब अपने को प्रूव करना है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए किसके बराबर प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए के। ये सेक ए प्लस टेन ए के बराबर प्रूव करना है। अब हमको दिख ही रहा है कि रैशनलाइज कर सकते हैं अपन, तो ये जो रूट 1 प्लस साइन ए और ये है रूट 1 माइनस साइन ए, तो अपन रूट 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे, ये माइनस है तो प्लस से, नीचे वाला यदि माइनस है तो ऊपर प्लस से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है और दोनों रूट में है, तो इसका तो रूट हट गया और ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये रूट दोनों में तो रूट लगा दिया, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये जो 1 प्लस साइन ए है और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ गया है, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए आ गया और ये रूट है, तो इसका रूट हट गया, कॉस ए आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये बन गया, इसके दो भाग कर लिए, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये आ गया सेक ए और ये आ गया टेन, ये हो गया RHS। क्या किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगाए तो रूट 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये भी रूट है ये भी रूट है और अंदर 1 प्लस साइन ए है, तो ये इसका जो रूट हट गया और ये 1 प्लस साइन ए हो गया। ये दोनों रूट में है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो रूट करके अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो जो कि क्या बन गया है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बना है, जो कि कॉस स्क्वायर बन गया, और कॉस स्क्वायर है ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, ये कॉस ए हो गया, इसके दो भाग हो गए और आ गया सेक ए प्लस टेन ए। अब अपन देखते हैं इसके बाद वाला, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस इधर 2 आएगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और एक टेन थीटा के बराबर। अब यहाँ देखिए अपन साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत ही इजी सवाल है, ये साइन थीटा ये आ गया कॉस 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा, तो ये भी कॉस 2 थीटा हो गया है। इसमें कॉस 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो गए हैं। ये देखो आप, कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले आपको पक्के याद करना है। ये इस प्रकार से कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले हो गए ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आ गया टेन थीटा। एक और फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यदि और कोई दूसरी मेथड होगी तो वो भी मैं बता दूंगी। अब आपको 3 फॉर्मूले जब याद करेंगे तो ये वाला सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके बाद वाला देखें सवाल। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये बराबर अपने को 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लेना है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन गया 1। फिर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए क्या बन गया 1 और 2 साइन ए कॉसेक ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। यहाँ पर ये 2 साइन ए कॉसेक ए 2 बना 7 प्लस अपने को टेन और कॉट में बदलना है। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 आ गया, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 4। अब इस सेक स्क्वायर ए को लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इस कॉसेक स्क्वायर ए को लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये प्लस 4। अब ये कितना हो गया 1 2 3 और ये 7, तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से आ जाएगा ये सवाल। अब इसके बाद वाला है तो बहुत ज़्यादा इजी था, सिर्फ अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये चाहिए था। और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है। नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर है। अब अपन देखें कॉसेक ए माइनस साइन ए और इसमें इंटू करना है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए और एक इसके बराबर करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब आप लोग इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा, तो इसको अपन लिखे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, तो ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कट गया है, एक साइन से एक साइन कट गया है, तो आ गया साइन ए कॉस ए। ये आ गया साइन ए कॉस ए। अब हमको आरएचएस को हल करना है, यहाँ करते हैं आरएचएस 1 अपॉन, इसको लिखें साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट को लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। अब साइन ए कॉस ए इसका एलसीएम आ गया, साइन ए कॉस ए एलसीएम आया और ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन अलग ही, ये आ गया, तो ये 1 अपॉन तो अलग है ही
ये साइन ए कॉस से ऊपर चला जाएगा और ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जो कि 1 हो गया। तो ये भी क्या आ गया, साइन ए कॉस ए, ये हो गया। ये बहुत ज़्यादा इजी था। सिर्फ आपने को क्या करना था, कॉस ए को 1/sin, सेक को 1/cos, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया। तो ये साइन ए कॉस ए आ गया। इस tan ए प्लस कॉट ए को भी साइन ए अपॉन कॉस ए के फॉर्म में लिख दिया, इसको कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म में लिख दिया। साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन गया, जो कि 1 बन गया है। तो ये यहाँ पर ये ऊपर गया और ये नीचे ही था, ये 1 बन गया और ये साइन ए कॉस ए आंसर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर या 1 माइनस कॉट ए का इसका होल स्क्वायर, या फिर tan स्क्वायर ए के बराबर। सबसे पहले तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बन गया, सेक स्क्वायर ए, और ये बन गया कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये बना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला गया और कॉस स्क्वायर ए नीचे ही है, तो ये बन गया tan स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसको ले लें, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, और ये साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपन खोलें, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। इधर इधर भी यही आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। वैसे इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर होते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ गया। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये पूरा इससे कट गया है, तो साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा अपॉन tan स्क्वायर। इस प्रकार ये सब सवाल हो गए हैं। अब आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनली फ़ोन करके पूछ लेना।